हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का इस प्यारा सा सेशन। आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाला है, क्योंकि मिसलेनियस टॉपिक में ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं ना कि कई बार क्लर्क में तो नहीं, लेकिन पीओ प्रीलिम्स में देखने को मिलता है। और ये अगर जब तक आपका प्रैक्टिस नहीं होगा ना अच्छे से, आप इसको सॉल्व कर ही नहीं सकते। आखिर ये ज़्यादा टफ नहीं रहता। अगर प्रैक्टिस नहीं होगा ना तो इसका बेसिक भी क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, ये बात मान लो एकदम। तो सबसे पहली बात, इसको सीखना जरूरी है कि हाँ आखिर ये बनता कैसे है। क्योंकि भाई ये आ गया ना तो 5 नंबर का होता है। कितना? 5 नंबर का। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, है ना। अच्छे से क्यों कोई टॉपिक को छोड़ना और बाद में ये क्लेम करना कि मेरे में तो ये आ गया था इसलिए नहीं हुआ। ऐसा नहीं करना है ना। तो पता चला कि एग्जाम गया तो साल खराब हो जाता है। चलिए, तो आज मैं आप लोगों के लिए इनपुट आउटपुट लेकर के आया हूँ। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है। उसको बनाते कैसे हैं, क्या कॉन्सेप्ट उसमें लगता है ना, वो सब एक एक पॉइंट के ऊपर डिस्कस करेंगे। और कैसे आप इसको एग्जाम में फटाफट एकदम पूरा कर ले जाओगे। 2-3 मिनट कम से कम अगर ये करने में थोड़ा सा, जितना ज़्यादा आप लिखने में फास्ट हो ना, उतना जल्दी आपका इस पे ये हो जाएगा। अभी इसका ट्रिक भी होता है, लेकिन ट्रिक अभी एकदम नहीं बताएंगे। पहले आप इसका बेसिक जान लो, क्योंकि बेसिक होता क्या है नहीं होता उस सब के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ पे कहाँ गया भाई क्वेश्चन। ये रहा आपके सामने। 5 नंबर का आता है। अगर क्लिक हो गया, ठीक है, पता चल गया, तब तो 5 आएगा। उसमें भी पता है बहुत लोगों का क्लिक हो जाता है, आज भी जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी लिख ही नहीं पाते हैं, है ना। लिखने में ही 10 मिनट लगा दिए, पता चला कि 20 मिनट में 25 मिनट रीजनिंग पे देना होता है ना। मान लेते हैं अगर आरआरबी का स्पेशली बात करते हैं तो 45 मिनट कंबाइंड टाइम मिलता है। उसी में आपको मैथ रीजनिंग दोनों करना होता है, 80 क्वेश्चन एकदम। लेकिन बाकी अगर एग्जाम का बात करते हैं ना, तो उसमें 20 मिनट में 35 क्वेश्चन आता है। तो वहाँ पर तो सेक्शनल टाइमिंग भी रहता है। तो ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना होता है, तो फास्ट करना है एकदम, है ना, टाइम से। जैसे यहाँ पे देखो इनपुट दे दिया हुआ है, एक पेन सेलेक्ट है। हाँ, इनपुट दे दिया हुआ है टास्क 47, 10, रेस्ट, एज 98। ये इनपुट यहाँ से यहाँ तक एकदम लेकर के दे दिया है, ठीक है। चलो, अब क्या होता है, यहां से ना इसको ना टोटल 7 स्टेप में इसको सजाया हुआ है। तो सजाया कैसे गया है ये देखो यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, ये इनपुट पूरा यहाँ से यहाँ तक है। इसका देखने का तरीका कि अखर, अच्छा स्टार्टिंग में यहाँ पे 10 लिया है। 10 क्यों लिया है भाई, ये चीज़ पता होना चाहिए ना। तो देखो जितना भी नंबर है 47, 10, 98, 76, 32, जो ये 28, इस सब में ना 10 सबसे छोटा है ना। इसलिए सबसे पहले सबसे छोटा जो नंबर है उसको ले लिया है, ठीक है। उसके बाद ज्यों का त्यों जो है एकदम पूरा लिखते जा रहा है, चेंजे जा रहा है। लास्ट में क्या था, यहाँ पे बियर था तो यहाँ पे हो गया एज। एज कैसे हुआ है भाई, तो यहाँ पे जितना भी वर्ड है ना, जैसे टास्क, रेस्ट, एज, वर्क, जोक, हाफ, बियर, इस सब में जो अल्फाबेट के अकॉर्डिंग जो होता है ना, ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसमें एज आता है, ठीक है। मतलब स्टेप 1 में सबसे पहला काम कि जो सबसे छोटा नंबर है उसको लिया हो गया है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जो वर्ड सबसे पहले आएगा डिक्शनरी के अकॉर्डिंग उसको यहाँ पे अरेंज करते चला गया, ठीक है। जब इसको इसको अरेंज कर दिया गया तो एक बात बताओ, अगर ये सारे नंबर में अगर 10 को अगर हम हटा देंगे तो 10 के बाद कौन बचेगा, 28, है ना। तो 10 के बाद फिर से 28 ले लिया है, और फिर से ये वर्ड में जो अगर एज को हटा देंगे, ए वाला हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, बी वाला आ जाएगा, बियर, है ना। यहाँ पे एक के बाद बी है, लेकिन जो भी नहीं, आप ये देखो कि यहाँ अरेंज कैसे किया गया, ठीक है। एक के बाद ये हो गया, उसको मतलब राइट में लिखते चला गया है, ठीक है। फिर जैसे ही 28 हो गया है, उसके बाद 28 को अगर लिख दे, 28 के बाद कौन बचेगा, 32, तो 32 को यहाँ पे लिख दिया है ना। और उसके बाद यहाँ पे बी के बाद क्या है, बी के बाद इस वाले में क्या आएगा, एच वाला आएगा, हाफ आएगा, तो हाफ कर दिया गया है, ठीक है। फिर 28 के बाद क्या, 32 के बाद क्या, 47 आ रहा है ना। फिर 56 आ रहा है, 76 आ रहा है। आप ज़्यादा ये रहे ना तो लास्ट वाला जो स्टेप है ना, ठीक है, लास्ट वाला स्टेप आप देखो एकदम सब कुछ क्लियर ही हो जाता है। ज़्यादा समय आपको इस पर देना भी नहीं है ना। आप एक दो स्टेप आगे का देखो, सीधा लास्ट वाला फटाफट देख लो, इससे आपका टाइम बहुत ज़्यादा बचेगा, क्योंकि बनाना भी तो है ना। जैसे देखो यहाँ पे 98, 76, 56, आपको ये एकदम क्लियर पता चल रहा है कि हाँ इधर धीरे धीरे छोटा 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 छोटा
यहाँ तक होते चला आया है, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। और जो वर्ड है ना ये बढ़ते चला गया, मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, पहले ए वाला है, फिर बी वाला है, फिर एच वाला है, फिर जे वाला है, फिर आर वाला है, फिर टी वाला है, फिर डब्ल्यू वाला है, एकदम मतलब ये पैटर्न पहले आपको समझना पड़ेगा। जितना जल्दी आप इस पैटर्न को समझ लोगे ना उतना जल्दी आपका ये क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। पहले ओवरऑल तो आप ये थीम समझ गए, अब मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूं जो कि नेक्स्ट स्लाइड में है। जैसे देखो, हाँ यहाँ पे आ गया ना इनपुट। चलिए, तो अब ये इनपुट दे दिया गया ना, तो हमको सबसे पहले क्या करना होगा ना कि हम स्टेप वन, टोटल कितना 7 स्टेप था ना, तो चलो ठीक है, यहाँ पे हम स्टेप वन ले लिए। स्टेप वन में सबसे पहला काम क्या था, सबसे छोटा जो नंबर था उसको लिया गया था। सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, 11 है ना। 11 को हम यहाँ पे लिख लिए। और उसके बाद सबसे छोटा जो वर्ड वाला है ना, सबसे पहले जो आता है वो एम वाला है, तो ये लास्ट में लिखाएगा, है ना, लास्ट में। तो बाकी को हम लिखते चलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या 11 हो गया, फिर उसके बाद जैसे मतलब इसी दोनों का काम होगा ना। चलो, तो इस दोनों मतलब जिसका काम होगा ना उसको हम कट कर देते हैं, ठीक है, ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। तो ये बाकी को आप लिखते चलो, ये आपको लिखना पड़ेगा। टॉय हो गया, फिर 48 हो गया, 11 पहले लिखा गया तो फिर से उसको रिपीट नहीं कर देना है। फिर रोस्ट हो गया, एम लास्ट में लिखा है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर 99 हो गया, फिर 77 हो गया, 33 हो गया, वो हो गया, जस्ट हो गया, हेलो हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या 29 हो गया, 57 हो गया, फिर यहाँ पे बल्क हो गया। इससे भी ज़्यादा अगर आप टाइम बचाना चाहते हो ना तो आप सेकेंड स्टेप में देखो क्या करने वाले हैं, कमाल एकदम। देखो, अच्छा 11 का काम हो गया, अब इसके बाद कौन था भाई, 11 के बाद था 29, है ना। तो चलो देखो, यहाँ पे हम ना 29 लिख दिए, यहाँ पे लिख दिए 11, ठीक है। अच्छा, अब वर्ड में ए का काम हो गया, अब इस बी वाले का होगा ना, मतलब बी वाला लास्ट में होगा। सीधे यहाँ पे लिखो, टी लिख दो, ठीक है। उसके बाद ना टी के बाद आर लिख दो, मतलब आगे लिखते चलो। आर के बाद अब क्या करेंगे, आर के बाद एकदम, चाहे इस वाले में भी आप ये कर सकते हो कि जैसे ये वाला हो गया ना, चाहे इसी में कर लो, कोई दिक्कत हुआ उससे कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होता है। खाली वर्ड को आप 90, ये नंबर को आप पूरा का पूरा लिख लेना, ठीक है। ये हो गया इतना, 33 हो गया, फिर सीधा डब्लू हो गया, फिर जे हो गया, फिर एच हो गया टाइम बचाने के लिए, फिर 29 तो ऑलरेडी लिखा ही गया है, 57 हो गया। अब इसमें बी वाला लिखाएगा, है ना, तो ये बी वाला ऑलरेडी उस जगह पे है ही, तो है तो कोई दिक्कत वाला बात ही नहीं है। टोटल 14 है, देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ही आ गया। दो कहाँ छूट गया भाई, दो छूट गया क्या इसमें। टोटल कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अच्छा, एक क्या क्या छूट गया, देखो ऐसे ही होता है। अच्छा, इसमें टोटल लिए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक कोई छूट गया है इसमें, देखो अक्सर ऐसा होता है। जैसे टी वाला तो हो गया, 48 हो गया, रोस्ट हो गया। एम तो लास्ट में ही जाए, अच्छा एम तो लिखा ही नहीं हमने यहाँ पे, वही ना, एम का तो लिखना, तो यहाँ पे एम बचेगा ना, AIM हो गया, ठीक है। चलो, तो अब इसमें इसमें अभी कितना हो गया है, इसमें जैसे अगर यहाँ पे ये 29 आ गया तो फिर से लिखेंगे, ये 11 तो आ ही गया ना, ठीक है। 29 आएगा, उसके बाद 11 तो यहाँ पे है ही, ठीक है। फिर टॉय हो गया, फोर उसके बाद ना टॉय के बाद, अच्छा ये 48 छूट गया ना, टॉय के बाद यहाँ पे 48 हो जाएगा, ठीक है। टी के बाद 48 है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, और उसके बाद जैसे इसको ना हमको क्या, अच्छा ये राइट में लिखते चला गया था ना शायद, 1 मिनट चेक कर लेते हैं वहाँ पे। ये वर्ड वाला है ना, अच्छा ये ऐसे बढ़ते जा रहा है, जैसे पहले ए वाला लिए, फिर उस, अच्छा उसके बाद बी वाला है ना। चलो कहाँ गया, तो ये यहाँ पे अब इस बार बी वाला नहीं लिखाएगा, क्यों नहीं लिखाएगा, क्योंकि पहले तो ए वाला आएगा ना। 57 के बाद पहले ए वाला आएगा, ठीक है, ए आएगा, फिर उसके बाद आएगा
बी आएगा। टोटल 14 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देखो गाइस, होता क्या है ना, कई बार आपको ये पैटर्न समझ में आ जाएगा लेकिन लिखने में भी बंदा गलती कर लेता है। देख रहे हैं, ऐसे ही हो जाता है गलती। कोई बात नहीं, चलो अब आगे। अच्छा, 29 हो गया। 29 का मतलब किसको हमको करना है? 33 है ना। चलो तो यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा 33 आ जाएगा, फिर आगे 29 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। और उसके बाद बी के बाद कौन सा अरेंज होगा इस बार? ए हो गया, बी हो गया, बी के बाद एच वाला है क्या? हेलो को एच को करना है, ठीक है कोई बात नहीं। 11 हो गया, तो ये बाकी ज्यों का त्यों लिखाएगा। 48 हो गया, आर हो गया, 99 हो गया, 77 33 तो ऑलरेडी हो ही गया, डब्लू हो ही गया, जे हो गया। एच को हमको लास्ट में करना है, तो यहाँ पर 57 हो गया, ए हो गया, बी हो गया, एच हो गया, ठीक है। 3 के बाद 4 हो गया। चलो 33 के बाद अब कौन सा होगा? 33 के बाद 48 है ना। 48 है, चलो ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 48 हो गया, 33 हो गया, 29 हो गया, 11 हो गया। अच्छा, नंबर एच के बाद कौन सा आएगा? एच के बाद हमको जे को करना है, जे ही है ना। चलो तो आ गई, यहाँ पे टी आ गया। 48 तो ऑलरेडी लिखा गया तो उसको नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पे 99 हो गया, 77 हो गया, डब्लू हो गया, जे लास्ट में लिखाएगा। 57 हो गया, उसके बाद ए हो गया, बी हो गया, एच हो गया, जे हो गया, स्वाहा। 14 14 चल रहा है ना। 4 के बाद 5। अब 48 के बाद कौन सा है भाई? 48 के बाद है 57 है ना। 57 तो चलो यहाँ पे लिखते 57, 48, 33, 29, 11, यहाँ तक तो हो ही गया। और ये वर्ड में कौन सा हो जाएगा? जे के बाद? जे के बाद आर है क्या? चलो ठीक है, जे के बाद आर है, तो आर को ध्यान में रखना है। ये हो गया, 11 हो गया, टी लिखाएगा, आर लास्ट में लिखाएगा। फिर उसके बाद 99 हो गया, 77 हो गया, डब्लू हो गया, 57 तो ऑलरेडी सॉरी लिखा ही गया है, 57 इसमें नहीं लिखना है। फिर उसका ए हो गया, बी हो गया, एच हो गया, जे हो गया। उसका बाद हमको इसमें आर में लिखना था। 14 चल रहा है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ठीक है। चलो 5 के बाद आता है 6। 57 के बाद अब कौन है? 57 के बाद है 77 है ना। चलो ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 77 आ गया, फिर आ गया 57 आ गया, 48 आ गया। यहाँ तक आपको फटाफट एकदम लिखना ही पड़ेगा। आर के बाद अब हमको टी को अरेंज करना है, तो टी अब लास्ट में लिखाएगा। यहाँ पे अब आ जाएगा 99, 77 ऑलरेडी लिखा गया, फिर आ गया डब्लू, ए आ गया, बी आ गया, एच आ गया, और जे आ गया, आर आ गया। और आर के बाद किसको हमको करना था? टी को। स्वाहा स्वाहा, ओम 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 चलो अब उसका बाद है 99 है ना। तो 99 हो गया, फिर आ गया 77 हो गया, 57 हो गया, 48 हो गया, बोलते जाइए। उसका 33 हो गया, 29 हो गया, 11 हो गया, यहाँ तक हो गया। अब लास्ट में कौन था? डब्लू 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 भाई। इसको अरेंज करना है तो डब्लू को उठा के लास्ट में ले जाएंगे और काम हो जाएगा। जे आर टी डब्लू हो गया। टोटल 14 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। स्वाहा करो, निकल लो भाई। देखो सिंपल सा बात है, ये थोड़ा सा ना हेक्टिक रहता है क्योंकि लिखने में जो है ना, ठीक है, जितना ज्यादा फास्ट लिखोगे, सही लिखोगे, तो आपका 5 नंबर फिक्स है। आप ये जो सोचोगे ना इसको हम छोड़ के निकल लेना, तो भाई आपका 5 नंबर सीधा डाउन हो जाएगा। किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना। अगर आप चाहते हैं कि फुल आउट ऑफ फुल अगर स्कोर करना, तो आपको इसको करना पड़ेगा। आता हुआ भी टाइम के अंदर नहीं किए ना, तो कई बार टाइम खत्म हो जाता है। इसलिए इसका जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, तो प्रोसेस बेसिक इसका यही। आई होप पूरा कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। आप कैसे वर्ड को एकदम शॉर्टकट में लेकर के आप अपना काम कर सकते हैं, है ना। चलिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।